आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं आचार्य अर्चना चौधरी अर्पण। 25 साल का मेरा शिक्षण का कैरियर है। 2 साल तक जो कोरोना कहर मचाया, इसकी जो लीला रही, जिसके कारण बहुत सारी बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। छात्रों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। वो पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन एक तरह से थोड़ा सा रास्ता में भटकाव आ गया है, जिसके अनेक कारण हैं। कौन जिम्मेदार है इसका कहना मुश्किल है, और मैं ये कहना चाहूँगी कि यहाँ छात्र भी जिम्मेदार नहीं है। एक पथ पर हम बढ़ते जा रहे हैं, प्रगति के पथ पर, और अचानक जब बड़ी रुकावट आ जाती है तो चीज़ें बदल जाती है, और उसके साथ साथ मन मस्तिष्क भी बदल जाता है। तो जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, मैं उसके लिए कुछ तथ्य उपस्थित करना चाहती हूँ, कुछ मंत्र बताना चाहती हूँ। जिन्हें पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो सबसे पहले उन्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। वो पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन मन को एकाग्र नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले आप अपने मन को मजबूत कीजिए और ये सोचिए कि यह सिर्फ आपकी अकेले की समस्या नहीं है। आपके जैसे अन्य छात्रों की भी यह समस्या हो सकती है। कहा गया है कि अनभ्यासे विषम विद्या, अनृते भोजनम विषम। अर्थात जब हम अभ्यास नहीं करते हैं तो विद्या विष के समान हो जाता है, और अगर भोजन, खाया हुआ भोजन अगर सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो तो वह भी फूड पॉइजनिंग बनकर हमारे लिए बहुत मुश्किलें पैदा करती है। तो एक तरह से जो विद्यालय में हम आते थे, हमारे पढ़ने लिखने का शेड्यूल था, वो उसमें जो बाधा उपस्थित हुई, और उसके बाद जो हमारा ऑनलाइन शिक्षा शुरू हुआ, ऑनलाइन से पढ़ना शुरू हुआ, सबके हाथ में मोबाइल आ गया। अब मोबाइल में विभिन्न चीज़ें हैं, सारी दुनिया मुट्ठी में। तो ध्यान का भटकाव लाजमी है, स्वाभाविक है, जो किसी का भी हो सकता है, बड़े का, बच्चे का, बूढ़े का, क्योंकि मन बहुत चंचल है। मन की गति हवा से भी तीव्र है, और मन को एकाग्र करना मनुष्यों का काम है। और बच्चे भी मनीषी होते हैं, बड़े भी मनीषी होते हैं। तो अगर आपका मन एकाग्र नहीं हो रहा है तो उसमें बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं। कई बच्चे अपना दिनचर्या बनाते हैं, रूटीन बनाते हैं पढ़ने का, और जब उसमें वो सफल नहीं होते हैं तो बड़े ही निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, उदास रहने लगते हैं। तो मैं ऐसे बच्चों से बताना चाहती हूँ कि बिल्कुल आपको उदास होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप अपने रूटीन का 60% भाग अगर फॉलो कर रहे हैं तो आप सफल हैं। एक ही दिन में हम पूरा सुधार किसी चीज़ में नहीं कर सकते हैं। शनै शनै हम अपने ध्यान को एकाग्र करने की कोशिश करेंगे, जिससे हमारा कनेक्शन छूट गया। अब लिखने की, इन 2 सालों में बच्चों को लिखने का जो अभ्यास था ना, वो ख़त्म हो गया है, क्योंकि मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आने लगे। तो खास करके भाषा के क्षेत्र में तो और बहुत सारी दिक्कतें आ गई। तो धीरे धीरे आपको प्रयास करना है। एक लिखने की ही बात नहीं है, समझ की भी बात है। हमारा रूटीन ठीक से नहीं चल रहा है, क्योंकि जो पहले हमारा एक जगह ध्यान पढ़ाई में था ना, मोबाइल हाथ में आ जाने से बहुत सारी चीज़ों से हम परिचित हो गए, और फिर हमारे ध्यान का भटकाव, क्योंकि मोबाइल में बहुत सारे समाचार आते हैं, बहुत सारे यूट्यूब वीडियो हैं जिसमें राजनीति, आर्थिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक हर चीज़ों से भरी पड़ी है। तो कभी आप नहीं चाहते हुए भी दिख जाता है, और ध्यान बरबस उस तरफ चला जाता है। तो अगर ध्यान का भटकाव हो रहा है तो सबसे पहले आपको मन को मजबूत करना पड़ेगा। आपने सुना होगा ना, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। वह जिंदगी क्या जिंदगी जो सिर्फ पानी सी बही। जिंदगी में जब मुश्किलें आती है तभी जिंदगी के सितारे चमकते हैं, क्योंकि हम जितना घिसते हैं ना, चमक उतना ही अधिक आता है। चाहे धातु हो या मनुष्य हो, बिना संघर्ष के चमक नहीं आती है। जब जीवन में जितनी बड़ी चुनौती आती है ना, उतनी ताकत से हम उसका मुकाबला करते हैं और मुकाम हासिल करते हैं, और हम सफलता के शिखर को छूते हैं। अगर जिंदगी सिर्फ पानी सी बहती रही ना,
तो फिर ज़िंदगी नीरस हो जाता है, ज़िंदगी के मायने ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए ज़िंदगी में चुनौतियों का आना तो सौभाग्य है। हम उसको दुखद रूप में ना लें, हमको अवसर के रूप में लें। बहुत सटीक पंक्ति है कि बाधाएं कब बांध सकी है आगे बढ़ने वालों को, और विपदाएं कब रोक सकी है मरकर जीने वालों को। तो मैं प्यारे छात्रों से कहना चाहती हूँ कि कोई बात नहीं, जिस समय से आप जो बीत गया उसके बारे में नहीं सोचना है। जब जगे तभी सवेरा। आप अपना एक दिनचर्या तैयार कीजिए। एक दिन में ही आप कालिदास नहीं बन जाइएगा, एक दिन में ही आप विवेकानंद नहीं बन जाइएगा। शनै शनै प्रयास कीजिए, अभ्यास कीजिए। करत करत अभ्यास ते जरमति होत सुजान। और अगर आप कुछ परसेंट करके धीरे 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 अगर आप अपना मन लगा रहे हैं, कई बार होता है कि विषय अगर दुरूह होता है तो हमारे मन का भटकाव हो जाता है। अगर हमें चीज़ें समझ में नहीं आती है तो मन का भटकाव होता है, उस विषय में हमारा मन नहीं लगता है। तो आप कक्षा में अपने शिक्षकों से या जिस भी सोर्स से आप जानना चाहते हो तो बेझिझक उस पर बातचीत किया जाना चाहिए। चाहे आप पीयर ग्रुप में लर्निंग कर रहे हो, चाहे आप अपने शिक्षक के साथ पढ़ रहे हो, जिस भी सोर्स से आप ज्ञान ले रहे हो ना, तो ये नहीं मन में सोचना है कि ये छोटी सी चीज़ें हैं, अगर हम किसी से पूछेंगे तो लोग क्या समझेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। ज्ञान तो एक समुद्र है जहाँ से हम कुछ मोती लेके आते हैं। पूरा तो कोई भी नहीं पूरा है। तो बिल्कुल मैं अपने प्यारे छात्रों से या प्यारे बच्चों से जो भी इसे देख रहे होंगे उससे मैं यही कहना चाहूँगी कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन को मजबूत कीजिए, क्योंकि मन बहुत चंचल है, इसे बांधना इतना आसान नहीं है। हम धीरे धीरे प्रयास करेंगे और अपना मन पढ़ाई में लगाएंगे। फिर से ज़िंदगी पटरी पर लौट रही है। स्कूल कॉलेज सब खुल चुके हैं। आपको पुराने ढांचे में आने, जो 2 साल पहले थे, 2 साल का जो गैपिंग आ गया, फिर से अपने पथ को निर्धारित करने में थोड़ा वक्त तो ज़रूर लगेगा, लेकिन यह असंभव काम नहीं। बिल्कुल यह संभव है और आप दुगुने उत्साह से अपने लक्ष्य की ओर बढ़िए। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ है। मैं फिर मिलूंगी कुछ सलाह के साथ, कुछ अपने अनुभव के साथ। और अगर आपका इससे कुछ भी भला होता है तो बिल्कुल मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं अपना 25 साल का अनुभव आप सबके साथ बांट रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।